आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ हैं। मैं अध्यक्ष होने के नाते आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इससे पूर्व भी कई पत्रकार वार्ताएं होती हैं, आप सबका सहयोग मिलता है और सदैव मिलता रहेगा, ऐसी आशा है। आज की पत्रकार वार्ता 5 अगस्त को जो सारे देश में, प्रांत भर में एकात्मता दिवस मनाया जाता है, उसको लेकर के बंधुओं, आप सबके ध्यान में है ही तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और भारत के संबंधों में जो विसंगति थी, जो जहाँ की राष्ट्रभक्त जनता के कारण के ऊपर एक प्रकार का दबाव था, दफा अनुच्छेद 370 और 35A, तो केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को उस विसंगति को हटाकर, जिसे कहते हैं मुरनविले तो था ही, परंतु एक अंतरात्मा से एकात्मता का भाव था जम्मू कश्मीर प्रांत का शेष राष्ट्र के साथ, उसमें कहीं ना कहीं भेद दिखाई देता, परंतु वो दूर हुआ। इसी प्रकार 5 अगस्त 2020 को 500 वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था, इस राष्ट्र की सनातन संस्कृति के जो जीवन मूल्य थे सनातन, उनके ऊपर एक आघात हुआ था। भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या पर मस्जिद निर्माण हुई थी, कोई बात नहीं, निर्माण हुई तो हुई थी, कोई बात नहीं, परंतु ये सिद्ध हुआ कि वही जन्म स्थान है। तो वह संघर्ष भी हुए और इस देश के और विश्व भर के सनातन समाज को यह सिद्ध करने के लिए कि मेरे ही देश में भगवान राम का जन्म स्थान कहाँ है, उसके लिए न्यायालय में जाना पड़ा। और फिर लोकतांत्रिक पद्धति में न्यायालय के निर्णय के पश्चात 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान रामलला के बाल स्वरूप का स्थापना के लिए नीम का पत्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति में हुआ। अब ये घटनाक्रम तो हुए, इन घटनाक्रमों के कारण, दोनों के कारण एक एकात्मता का भाव, स्वाभिमान का भाव तो जागृत हुआ और उसको मनाया जाए, प्रत्येक वर्ष स्मरण किया जाए। परंतु इसी प्रकार देश के अंदर और विदेश के अंदर कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हुए जो भी चिंता का विषय है। जैसे आड़ी का जो युद्ध हुआ, इजराइल, अमेरिका, ईरान का युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का दुष्प्रभाव सारे विश्व के अंदर हुआ, भारत पर भी पड़ सकता था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इसी प्रकार कुछ दिन पूर्व देश की राजधानी जंतर मंतर में कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने और कुछ अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी ताकतों ने मिलकर एक साजिश रची, भारत के गौरव के स्वाभिमान को नष्ट करने का एक बड़ा साझा षड्यंत्र किया, परंतु उसमें वो सफल हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने वहां भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों और सीधे सीधे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का भी अपमान किया, अनर्गल प्रचार किया, बेहुदा बातें हुई वहां पर, परंतु भारत का गौरव स्वाभिमान नष्ट हुआ नहीं। ऐसा इसलिए हुआ कि इन सब नकारात्मक शक्तियों के मुकाबले में भारत यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहा है और पूरा विश्वास है कि भारत सदैव की तरह जागृत रहेगा, स्वाभिमान मुक्त रहेगा, अखंड रहेगा। तो इस एकात्मता दिवस के दिन सारे देश भर में और विदेश भर में जो लोग मनाएंगे, तो जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर भी हमने अपने प्रांत की जितनी भी सनातन धर्म सभाएं हैं, लगभग 40 स्थानों पर, मैं अगर गिनूंगा तो समय लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बताता हूँ। उधमपुर में है, मेंढर में है, पुंछ में है, रजौरी में है, नौशहरा में है, कोटरंका में है, भद्रवाह में है, ठाठरी में है, ठकराई में है, करताई में है, गंदोह में है, भलेसा में है, कालकुली में है, पादर में है, उधमपुर में है, रियासी में है, श्रीनगर में, कश्मीर में है, कुपवाड़ा में है। तो सब स्थानों पर हमने इस प्रकार का एक विषय बनाकर सबको भेजा है पिछले दिनों से, तो सब स्थानों पर 5 अगस्त को वो ये दिन मनाएं और इस दिन को मनाते मनाते कुछ बातों का स्मरण करें। जम्मू कश्मीर को भारत के विलय करने के लिए जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन में जो लोग बलिदान हुए, उन लोगों को स्मरण करें, उन लोगों का हमारे ऊपर ऋण है, उनके कारण हम यहाँ आ गए। इस जम्मू कश्मीर की राष्ट्रवादी जनता ने
राष्ट्र की एकता एकात्मता के लिए आतंकवादियों के द्वारा जो हत्याएं हुई, अपने बलिदान दिए, उनको स्मरण करें। इस देश के वीर सैनिकों ने, सुरक्षा बलों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए जो शहीद हुए, उनको स्मरण करें। और विदेशी नहीं, देशी वस्तुओं को खरीदेंगे ताकि भारत का जो आर्थिक ढांचा मजबूत हो, उसका संकल्प लें। इसमें अपने आसपास के क्षेत्र में यहाँ कहीं कुछ सैनिकों का स्मारक हो, उसको सजाया जाए उसमें। और जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सारा समाज अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए अपने परिवार में, मोहल्ले में, समाज में कहीं व्यवस्था करे। इस प्रकार की चर्चा 5 अगस्त को की जाए ताकि उसको लाभ पहुंचे। आप सब लोग यहाँ आए, इसको 5 अगस्त को लेकर ये पत्रकार वार्ता थी। आप आए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।